प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, केबीएस परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल पर। आपने रिटन परीक्षा की अच्छी तैयारी की थी और अच्छा परिणाम भी आने वाला है आपका। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कट ऑफ के बारे में, कैसे हम इंटरव्यू की तैयारी करें, किन बातों का ध्यान रखें, कहीं हमसे हमारी कोई चूक ना हो जाए, ऐसे विषयों पर हम लोग बातचीत करें। कब तक रिजल्ट आने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारे विषयों पर हमारी आपसे बातचीत होने जा रही है। कृपया सारी बातों को लास्ट तक सुन, वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है इन बातों से आपको कहीं न कहीं ऐसे सकारात्मक पहलू दिखाई पड़े जो आपकी सफलता में सहायक हो। प्यारे विद्यार्थियों, केबीएस का रिजल्ट अब बहुत जल्दी आने वाला है, जैसा कि जानकारियां मिल रही हैं। निर्णय के अधीन रहते हुए और बहुत जल्दी परिणाम आने वाला है। आज का टाइटल है हमारा केबीएस इंटरव्यू 2023, कहीं कोई चूक ना हो जाए। इस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। किन किन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे वो बिंदु ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला बिंदु है आपका कि केबीएस कट ऑफ क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है केबीएस इंटरव्यू में आप ऐसी गलती ना करें, यानी किन बिंदुओं को ध्यान रखना है। रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, रिजल्ट आने के बाद कितना समय मिलेगा, कैसे करें तैयारी। इन सारे बिंदुओं पर हम एक एक करके आपसे बात करने जा रहे हैं। मैं संजय सिंह परिहार, डायरेक्टर मिशन इंस्टीट्यूट, और कई वर्षों से इंटरव्यू के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यथासंभव शहर प्रयागराज का बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ा परिणाम कहीं न कहीं मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हम उनकी सफलता में सहायक हैं। ऐसे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना जरूरी है। सैकड़ों विद्यार्थी मेरे यहाँ भी संस्थान में तैयारी कर रहे हैं और मैं उन विद्यार्थियों को जो किसी कारण से मेरे पास तक नहीं आ पाए या जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, उन सबको जानकारी देना चाहता हूँ ताकि वो बेहतर से बेहतर करके अपने जीवन पथ में आगे बढ़ सके। आइए, फिलहाल पहला पॉइंट हमारा है केबीएस कट ऑफ के बारे में। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने चैनल्स के माध्यम से सूचित किया है, हमारे पास जो परीक्षाएं हैं उनमें पीआरटी है, हमारे पास टीजीटी है और पीजीटी है। इन तीनों के संदर्भ में अगर हम बात करें, हालांकि वाइस प्रिंसिपल और तमाम एग्जाम्स और भी कंडक्ट हुए हैं, लेकिन मैं इन तीन को फोकस करके बात करने जा रहा हूँ। पीआरटी के लिए जो नॉर्मल कट ऑफ की स्थिति बन रही है, जो बहुत आकलन करने के बाद आ रहा है, जिस प्रकार की वैकेंसी तो देखा जा रहा है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, उस आधार पर लोगों का ये मानना है कि 110 प्लस इतने पर इंटरव्यू कॉल होगा, यानी 110 नंबर से ऊपर जिन लोगों के हैं उनको इंटरव्यू कॉल होगा। हालांकि सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा और चाहिए कि 115 या 120 के रेंज में होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू से भी कुछ मार्क्स अच्छे मिलेंगे और उनका परिणाम सकारात्मक आ सकता है। यहाँ पर जो टीजीटी के लिए कहा जा रहा है वो आपका आंकड़ा है 120, यानी 115 से 120 के बीच में जिनके क्वेश्चंस हुए हैं उनके परिणाम आने की संभावना है। 120 प्लस में 100% संभावना है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और हम लोगों ने भी बहुत एनालाइज किया, विद्यार्थियों से बात करके देखा, तो ऐसा लगता है कि 120 प्लस में हर हाल में टीजीटी में कॉल होगी। सभी सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, वैकेंसी कहीं कम है तो कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। पीजीटी की जो कंडीशन है, पीजीटी में 120 प्लस, इससे कम में कॉल की उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है। इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाएगा तो 120 से 125 के रेंज में इनकी कॉल होने की संभावना है। अब देखिए, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग की कंडीशंस मैंने बताई आपको, फिर आपको बाद में बताया। यहाँ 125 प्लस, ये जो कंडीशन है 125 प्लस, 120 प्लस और 115 से 120, इनको गौर से देखिएगा। ये जो कंडीशन है, इनमें इंटरव्यू का रोल बहुत बड़ा है, यानी इंटरव्यू का फर्क पड़ने जा रहा है। यहाँ पर इंटरव्यू से चीजें बदलने जा रही है, यहाँ पर भी इंटरव्यू से चीजें बदलने जा रही है। जैसा कि हमने अभी तक की घटनाओं में देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा है बहुत न्यूनतम 6 मार्क्स 8 मार्क्स भी मिले हैं, ऐसे भी इंटरव्यू में मिलते रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना रहा है। इस बात पे जरूर गौर करिएगा कि इस जगह पर इंटरव्यू का रोल काफी ज्यादा है, क्योंकि जो 125 नंबर पर स्टूडेंट है, ये लास्ट कट ऑफ की बात हो रही है, इसका 70% ऐड होगा और इंटरव्यू का 30% ऐड होगा। ऐसे में अगर हम 45 प्लस मार्क्स पाते हैं या 50 मार्क्स पाते हैं, तो ये मार्क्स हमारे इसमें ऐड ऑन होने पर हमारी सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बढ़ने वाली है, पूरी तरह से परिणाम हमारा सकारात्मक आने वाला है। ऐसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो अगर यहाँ पर हमें 50 मार्क्स मिल रहे हैं,
तो ये होगा। अरे मैं तो बहुत बार देखा है, बहुत सारे विद्यार्थी हमारी संस्थाओं से 56, 58 मार्क्स लेकर आए हैं, क्योंकि इतने वर्षों से लगातार केवीएस की भर्ती चल रही है और हर बार देखा गया है कि ऐसे हर बैच में अगर हम 100 स्टूडेंट्स को मान के चले एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें लगभग 30-40 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 58, 56 मार्क्स होता है और बहुत सारे बच्चे 45 से ऊपर होते हैं। तो ये कंडीशन क्या है? ये आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आपकी अपनी तैयारी है जिसमें आपने अपने आप को साबित किया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर आपके 45 से 50 के आसपास मार्क्स आते हैं या यहाँ पर होता है आपका इंटरव्यू, तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है और इस आधार पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक कंडीशन बन रही है कट ऑफ की। देखिए 6 क्वेश्चंस के आसपास कहा जा रहा है कि रॉन्ग आंसर्स रहे हैं या वो आंसर्स अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऐसे में बोनस मार्क्स मिलने जा रहे हैं और जब ये बोनस मार्क्स मिलेंगे तो ये भी सबको मिलेंगे, तो इसका भी बेनिफिट विद्यार्थियों को होने जा रहा है। दूसरी बात है, नॉर्मलाइजेशन में पेपर कठिन आया है, तो इस कठिन होने की वजह से भी प्लस मार्क्स मिलने जा रहे हैं और ये चेंजेस हो जाएंगी आपकी। अगर हम कहते हैं यहाँ कुछ बढ़ता है तो 5 मार्क्स बढ़े तो 115 पहुंच रहे हैं, इसका 5 मार्क्स बढ़ा तो वो पहुंच रहा है, यानी चेंज होगा। तो आप इस परिस्थिति में हैं कि जहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम अगर ऐसी कंडीशन में आते हैं, इस समय हम अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि हमारे सामने जब रिजल्ट होगा और जब हम रिजल्ट के बाद लापरवाही करेंगे तो परिणाम नकारात्मक हो सकता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पर फोकस करें, उसकी तैयारी करें, उसके लिए बराबर प्रयास करें, ताकि हम चाहे भले ही पीछे से सिलेक्ट हो या आगे से हो, सिलेक्ट होना इम्पोर्टेंट है। एक नंबर से सिलेक्ट होना सिलेक्ट कहलाता है। कोई आदमी अगर एक मार्क्स से भी सिलेक्ट हो गया तो सिलेक्ट कहलाता है, और एक नंबर से फेल होना फेल कहलाता है। यानी इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है कि सफलता में चाहे 1 मार्क्स से मिली हो या 10 मार्क्स से सफलता सफलता होती है। इसलिए जो लोग भी डिमोरलाइज हो रहे हैं वो ध्यान दें, इस स्थिति में भी उनको इंटरव्यू कॉल होने जा रही है, इसलिए अपनी तैयारी को बनाए रखें। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए अभी क्या है कि इंटरव्यू के लिए, केवीएस इंटरव्यू में हमने एक पॉइंट रखा है कि आप ऐसी गलती ना करें। देखिए जिन लोगों के कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं वो वहां पर कोई भी मानसिक उलझन ना पालें, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, तैयारी करें, चीजों को देखें, पूर्व के अनुभवों को शेयर करें। हमारे जैसे अध्यापकगण भी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इनसे भी मार्गदर्शन लें, जो भी चीजें हो सकती हैं वो अच्छे से करें। देखिए कुछ ऑनलाइन प्रोसेस चल रही है, ऑनलाइन, देखिए ये प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम लोग चीजों को समाज तक प्रसारित कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन जो चल रहा है कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम खराब नहीं है, लेकिन ये क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इसमें आपको सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करनी होती है। केबीएस एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू है और सभी इंटरव्यूज की तुलना में अगर हम बात करें तो इसका स्टैंडर्ड एक अलग है, डेमो है इसके साथ में, जहां पर इंटरव्यू के साथ डेमो की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो आप इस चीज का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो ये आपको सोचना है। अब यहाँ पर जैसे एक तो बात हो गई कि हम ऑनलाइन प्रक्रिया में लगे हैं, कुछ लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं कि 2 दिन के लिए बुला लेंगे आपको, ऐसा मार्गदर्शन कर देंगे। इससे बेनिफिट हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जिनकी पर्सनालिटी अपग्रेडेड है उनको तो बहुत बेनिफिट हो सकता है, लेकिन जिन्हें अभी सीखना है उनके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए और उस प्रैक्टिस पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जो है ड्रेस जो आपकी है वो एक अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर जाना है। आप ये फॉर्मल एक्टिविटी है, इसलिए फॉर्मल के हिसाब से ही हमें सारी चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, सब्जेक्ट्स जो आपके होते हैं जिनके बेस पर आपने ग्रेजुएशन किया है, इन सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना है, इनसे भी क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। बीएड आप करके आए हो तो बीएड पर भी क्वेश्चन आपसे पुट अप हो रहे हैं। इन सभी चीजों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। ये एरियाज ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और आप वहां पर गलतियां करके चले आते हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे ये पता चलता है कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस जॉब, इस सेवा में आप क्यों आना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, इनके लिए भी माइंड मेकअप करना होता है। तो हर प्रश्न का बहुत ही सदा हुआ आंसर देना चाहिए, प्रश्न को सुनना चाहिए, एक छोटा सा स्मॉल पॉज देना चाहिए और फिर इसके बाद में हमें उसको
उसका प्रॉपर आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन से जितना जुड़े हुए एरिया हैं, यानी व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस जॉब, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, है ना, व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू, हम आपको चयनित क्यों करें, व्हाट डू यू फील यू वुड बी सिलेक्टेड हियर, क्या आप यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस, हु इज योर आइडियल। तो ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन की एक सीरीज होती है। तो ये गलती नहीं करना है कि ऐसे प्रश्नों में हम ऐसा कोई आंसर देकर चले आए जिससे हमारा नेगेटिविटी हो। इसके अलावा एसआरटी, एसआरटी का मतलब है कि बच्चों से जुड़ा हुआ मैटर है, और आप जानते हो कि बच्चों से जुड़े हुए मैटर में सबसे संवेदनशील विषय माना जाता है। यहाँ पर आपका आंसर भी बड़ा बैलेंस होना चाहिए। कोई कंडीशन दी जाती है क्लास के अंदर की या स्कूल के अंदर की, कोई कंडीशन दी जाती है, उस प्रश्न को समझना है, फिर उसका एक अच्छे इंसान के रूप में आपको आंसर देना है, जवाब देना है कि आप क्या करेंगे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं, इनको ध्यान रखते हैं, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो ऑफलाइन प्रोग्राम्स हैं, ऑफलाइन या तो आप किसी मार्गदर्शक के माध्यम से करिए या स्वयं प्रैक्टिस करिए सारे विषयों की, इंटरव्यू की और डेमो की, तो ये ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए यहाँ हो सकता है। पढ़ाई करने के लिए तो ऑनलाइन चीजें हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस चीज के लिए, खासतौर से इंटरव्यूज के लिए, आपको इसमें जुड़ना पड़ेगा और इन चीजों को करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देख के चलें, जहां से भी जो सुविधाएं मिल सकती हैं उन्हें लेने का प्रयास करें। फिलहाल मैं आपसे जो बातें बता रहा था, ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई गलती हमसे ना होने पावे जिससे हमारा परिणाम नकारात्मक हो। देखिए, अब रिजल्ट आने के बाद कितना समय मिलेगा, रिजल्ट आने के बाद कितना समय मिलेगा, हम लोग इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो टाइमिंग है रिजल्ट आने के बाद, कि क्या है, कब तक आने की उम्मीद है और क्या समय मिलेगा, दोनों विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो उम्मीद की बात है, कब तक आने की उम्मीद है, और दूसरा है कितना समय मिलेगा, दोनों को हमें देखना है। देखिए, अप्रैल में रिजल्ट हर हाल में आपका आ जाएगा। न्यायालय के निर्णय के अधीन भी चीजें रही हैं और केबीएस लगभग रिजल्ट अपना तैयार करके रखे हुए है। आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 10 तारीख के बाद 10 अप्रैल और 20 अप्रैल के बीच में हर हाल में आ जाएगा। ऐसा बहुत सारी जगहों से सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं और ऐसा लग भी रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 10 से 20 के बीच में रिजल्ट हमारा आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उसकी तैयारी शुरू करनी होगी पहले से, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं बचने जा रहा है। इसलिए ये जो समय है, इस समय का दिमाग में रख करके अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये समय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में हर हाल में आपके परिणाम आपके सामने होंगे। जैसे अभी आप देखिए कि असिस्टेंट कमिश्नर का केबीएस का रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो एक प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में हमें ध्यान देना होगा रिजल्ट आने की उम्मीद क्या है, इस समय तक रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, और इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो तैयारी हमारी अच्छी होगी। अब देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने है, रिजल्ट आने के बाद कितना समय मिलेगा। देखिए, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जो समय की बात की जा रही है वो समय बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है। एक्चुअली रिजल्ट पहले ही आ जाना चाहिए था और इस समय ये प्रक्रिया चलनी चाहिए थी। भारत के विभिन्न सेंटर्स पर एक साथ केबीएस के इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे और बहुत सारी संख्या में लोग क्वालिफाई करेंगे। 1:3 का रेशियो है, 1:3 का रेशियो है, लेकिन लास्ट नंबर पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। तो मिनिमम आप ये मान के चले कि 18,000 से ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे। और भारत के विभिन्न सेंटर्स पर पीआरटी की बात कर रहा हूँ, पीआरटी की बात कर रहा हूँ, तो पीआरटी पर 18,000 से ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे और डिफरेंट सेंटर्स पर उनके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। अभी जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का रिजल्ट आया और 13 डेज का टाइम मिला, 13 दिन का, है ना। तो ऐसे ही जब इसके परिणाम आएंगे तो आपको बहुत न्यूनतम समय मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को हमेशा अपडेट करिए। जो मैंने आपको एस्पेक्ट बताए हैं, एक तो एस्पेक्ट आपका है इंट्रोडक्शन का, उससे आपको तैयार करना है, ड्रेसअप प्रॉपर करना है, जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है उन्हें ध्यान देना है, और जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है, इन सारी चीजों को ध्यान देना है। इसके अलावा क्या चीज होती है कि डेमो पर भी हमें वर्क करना है। देखिए, अभी मैं जो चर्चा कर रहा था कि आपको मैक्सिमम जो है 10 to 15 डेज का टाइम मिलेगा। तो इस ड्यूरेशन में आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके तेजी से आगे बढ़ना होगा।
फिलहाल अभी 10 तारीख तक का जो समय है, इस दौरान भी आप तैयारी करें और नेक्स्ट 10 टू 15 डेज आपको मिलेंगे, तो ड्यूरेशन में भी आप तैयारी कर सकते हैं। मिशन इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, आफ्टरनून बैच, इवनिंग बैच, जो इंटरव्यू के लिए गाइड किया जा रहा है। मेरे ही मार्गदर्शन में सारी चीज संचालित हो रही है, जिनमें एक सिस्टमैटिक मैनर में विद्यार्थी को अपडेट किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। कैसे वो बोलेगा, हाउ टू स्पीक, यहाँ से लेकर के कैसे उसका बेस्ट परफॉर्मेंस आ सकता है, इस पर कार्य हो रहा है। इसके लिए उसे इंटरव्यू की तैयारी कराई जा रही है, प्लस डेमो की तैयारी कराई जा रही है। कैसे वो चीजों को करेगा, इन पर ध्यान दिया जा रहा है। तो मेरे मार्गदर्शन में इस तरह की कक्षाएं संचालित हो रही है, जिन पर मैं डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि लगभग आपको 10 से 15 दिन का समय मिलेगा, जिसमें आपको तैयारी बेहतर करनी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगली इंपॉर्टेंट बात है कैसे करें तैयारी। देखिए, विभिन्न संस्थान तैयारी करा रहे हैं, ऐसे में मिशन इंस्टीट्यूट भी आपकी तैयारी में सहायक बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से मैं और मेरा संस्थान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के माध्यम से सैकड़ों विद्यार्थियों का जीवन, हजारों विद्यार्थियों का जीवन सकारात्मक दिशा में गया है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, दो पोर्शंस हैं, एक तो इंटरव्यू है और दूसरा आपका डेमो है। दोनों एरिया को लेके हमें बात करनी है। जो मार्क्स है, आपके 60 मार्क्स का पूरा इंटरव्यू हो रहा है। इसमें से 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं, 30 मार्क्स आपके डेमो के। यानी हमें दोनों पोर्शंस बेहतर करने हैं। इंटरव्यू के कुछ अपने सर्टेन क्राइटेरिया हैं, उनके आधार पर हमें बेहतर परफॉर्मेंस करना है, और डेमो के सर्टेन क्राइटेरिया हैं, उनके आधार पर हमें बेहतर परफॉर्मेंस करना है। देखिए, यहाँ पर जो इंटरव्यू में है, मैंने आपको इशारा किया था, जो डेमो है उसमें लेसन प्लान से लेकर के आपकी सारी चीजें आएंगी। कैसे आप टीच करते हैं, कैसे आप बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके ऑब्जर्व होते हैं। और लगातार मिशन जो है इस पर कार्य करने में लगा हुआ है। पर डे बच्चों को इंटरव्यू के संदर्भ में गाइडेंस दिया जा रहा है, पर डे डेमो कराया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उनको सफलता में सहायक होने वाला है। तो ऐसे में ढेर सारी चीजें जो मिशन के माध्यम से संचालित हो रही हैं, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। आप वहाँ मिशन के जो नंबर्स हैं, या आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 9919518485। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल सकती है। इस पर जो है आप कॉल कर सकते हैं, इस पर आपको जानकारी मिलेगी कि इंटरव्यू के संदर्भ में कैसे क्या बैचेस चल रहे हैं, क्या प्रोग्रामिंग है, क्या प्लान है। प्यारे विद्यार्थियों, जो डेमो पोर्शन है, डेमो में आपका परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए आपको हर क्लास का, मैं पीआरटी पर बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार से टीजीटी और पीजीटी के लिए भी पैटर्न है। पीआरटी में 1 to 5 तक की सारी चीजें हमें करनी है। जैसे हमें हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी में हमें कविता तैयार करनी पड़ेगी, हमें कहानी तैयार करनी पड़ेगी। हमें इंग्लिश में अगर हम आते हैं, तो हमें पोयम देखना पड़ेगी। मैथ्स में हमें चैप्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे 1 to 5 में, और इसी प्रकार से ईवीएस पर हमको ध्यान देना होगा। तो ये सभी जगह से 1 to 5 में 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स ये तैयार करने होंगे। क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड आपसे ये कह दे कि आप प्लीज क्लास 5 का कोई मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ाइए, तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। और वो ये भी कह सकता है क्लास 5 का आप जो है एक कविता पढ़ाइए या एक पोयम सुनाइए, तो आपको उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो अगर आपने हर चीज को हर क्लास से एक एक करके रखी हुई है, तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ढेर सारी बातों से आपको तमाम बातें समझ में आई होंगी, तमाम बातों की जानकारी मिली होगी। और समय कम है, इसलिए अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आप देश के भावी शिक्षक हैं। मिशन इंस्टीट्यूट अपने भावी शिक्षकों के लिए विशेष तरह की छूट भी दे रही है। जो फीस है स्ट्रक्चर 50% से ज़्यादा की छूट दे रही है, और चाहती है कि हम देश के शिक्षकों के भविष्य निर्माण में सहायक बन सकें। ऐसे में आपका मिशन में स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कहीं से आ नहीं पा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में है, अगर आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम उसको जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आपका आ सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने की निरंतर प्रयास करिए, और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर बात को लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय हिंद।